मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा होता है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और वो काफ़ी उदास रहने लगा था। तो अपनी ग्रैंड मदर के घर में आ जाता है। उसका नाम होता है सैम। लेकिन वह काफ़ी उदास रहा करता था क्योंकि वह अपने पेरेंट्स को अभी भी बहुत ज़्यादा मिस करता था। उसकी ग्रैंड मदर काफ़ी ज़्यादा लविंग और केयरिंग थी, जो कि सैम का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन अब भी सैम वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो उसकी दादी उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक पेट ला कर देती हूँ, तुम उसके साथ खेलना, उसको अपना दोस्त बना लेना और उसके साथ अपने दिल की सारी बातें किया करना। और फिर कुछ ही दिनों में उसकी ग्रैंड मदर उसे एक माउस गिफ्ट करती है, यानी एक चूहा। सैम उस चूहे को पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश था और उसके साथ अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता था। वो हमेशा अपनी दादी से कहता था कि दादी, चूहे कितने मज़े से रहते हैं ना, ना चंच लगाते हैं और ना ही अपने केस में खेलते रहते हैं। एक दिन सैम अपने रूम में खेल रहा होता है और उस चूहे के साथ बाहर से एक विच उसे देख रही होती है। और उस विच की नज़र काफ़ी अजीब थी। और इसी के साथ देखते हैं कि उसकी ग्रैंडमदर की तबीयत भी काफ़ी ख़राब होने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में उनकी तबीयत नॉर्मल हो जाती है और वो सैम से कहती है कि आओ बेटा, बाहर का चक्कर लगा कर आते हैं। और फिर वो दोनों एक पास के स्टोर में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। सैम थोड़ी देर के लिए उनसे दूर होता है तो उसके पास एक लेडी आती है, जो कि असल में विच थी। वो सैम को चॉकलेट देती है। ये वही विच थी जो उस दिन उसको घर की तरफ देख रही थी। वो सैम से कहती है कि प्यारे बच्चे, यहाँ आओ। वो उसको अपने कंट्रोल में करेगी, यानी उसे हिप्नोटाइज़ कर रही थी। और उस चुड़ैल के पास एक अजीब सा स्नेक भी था। लेकिन तभी वहाँ पर सैम की ग्रैंडमदर फ्री हो जाती है और सैम को आवाज़ देती है। तो उन्हें देखकर सैम उनकी तरफ भागने लगता है और वो विच वहाँ से जल्दी से चली जाती है। जब वो लोग घर आते हैं तब सैम अपनी दादी से कहता है कि दादी, स्टोर में वो औरत बहुत अजीब तरीके से बात कर रही थी। मुझसे वो सब टेस्टी चॉकलेट दे रही थी मुझे और कह रही थी बात सुनो। और उसके पास ना एक स्नेक भी था। तो उसकी ग्रैंड माँ उसे कहती है कि मेरे बेटे, वो एक चुड़ैल थी, यानी विच थी। हम आपको क्यों मना करते हैं कि किसी से कोई चीज़ ना लेकर खाएं, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने उसमें कुछ मिलाया हो। और वो सबसे बड़ी बात, अगर वो विच थी तो उससे क्यों चीज़ लेकर खानी, और ज़रूर तुम्हें ट्रैप कर रही होगी। तो मैं अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं कोई 10 साल की थी और मेरी एक दोस्त भी थी, हम दोनों किसी जगह पर जा रहे थे। लेकिन अचानक से चलते चलते मेरी दोस्त वहाँ से गायब हो गई। और जब मैंने देखा, कोई एक अजीब सी औरत उसे चॉकलेट दे रही थी। वो एक विच थी, बल्कि यूँ कह लो विच की हेड थी। तो मैं अपनी दोस्त को वहाँ से लेकर चली गई। और अगले दिन जब मैं अपनी मदर से अपनी पोनी करवा रही थी तो मैंने देखा कि मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने ही एक चिकन हैंड में बदल गई। यानी उस पर उस चुड़ैल ने कोई मैजिक किया था। हो सकता है कि जो उसने चॉकलेट खाई हो उसमें भी कोई चीज़ हो। तो इस वजह से मैं बचपन से ही इन चुड़ैलों से दूर ही रहती हूँ। और आप भी आइंदा इनसे कोई भी चीज़ मत लेना और इनसे दूर रहना। जैसे ही कोई आए तो फ़ौरन मुझे बताना। सैम की ग्रैंडमदर कहती है कि बेटा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि हमारा घर विचेस की नज़र में आ चुका है और वो गरीब लोगों पर तो सबसे पहले अटैक करती है। उनके घर के थोड़ा आगे एक 5 स्टार होटल था, जहाँ पर ग्रैंडमदर का एक शेफ़ हेड था। पर उसकी होटल की मैनेजर के साथ काफ़ी अच्छी बनती थी। तो उनसे कहकर अपने लिए एक छोटा सा रूम ले लेती है। यानी होटल का मैनेजर अच्छा इंसान था। ग्रैंडमदर और सैम उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं और वो जहाँ चाहते जा सकते थे। लेकिन एक अजीब बात यह होती है कि देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा विचेस उस होटल में आ जाती है, क्योंकि उनकी कोई मीटिंग होती है और उन्हें आलीशान सा डिनर करना होता है। सारे विचेस काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल थी और वहाँ पर आकर मैनेजर से मिलती हैं और उनसे कहती हैं कि आप तो जानते ही हैं हम कौन हैं, थोड़ा सा हॉल दिया जाए मीटिंग के लिए। दरअसल उन सभी का यह प्लान होता है कि सारे बच्चों को किडनैप करेंगे या उन्हें हम ऐसी चॉकलेट देंगे जिस पर हमारा मैजिकल पोशन होगा, और उसको खाते ही सब बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ हैं और वो डिज़र्व ही नहीं करते इस दुनिया पर होना। अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम बदतमीज़ बच्चों को चुनें, तो हम सारे बच्चों को टारगेट करेंगे। अब रात हो जाती है और सैम अपनी ग्रैंडमदर से बातें कर रहा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है। सैम कहता है कि दादी, विचेस कैसी दिखती हैं? तो उसकी दादी कहती है कि बेटा, उनके फिंगर्स यानी कि उंगलियां बहुत लंबी होती हैं, उनके नाखून बहुत गंदे होते हैं, इसलिए तो मेरे बेटे वह ग्लव्स पहनती हैं। उनके तो बाल भी अच्छे नहीं होते, इसलिए वह विग्स लगाती हैं और बड़े बड़े हैट्स पहनती हैं। और ये सुन के सैम काफ़ी डर जाता है, क्योंकि बाहर भी तूफ़ान आया हुआ था। अब सुबह होती है तो सैम बेचारा बोर हो रहा था, तो वो अपने पेट माउस को लेकर एक हॉल में चला जाता है खेलने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर उन बच्चेस का सारा ग्रुप आ जाता है जो वहाँ मीटिंग करने के लिए आया था।
सैम उन्हें देखकर डर जाता है और वहाँ पर छुप जाता है। उनमें से एक बड़े विच को खुशबू आने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं दिखता है, तो वो अपना मीटिंग स्टार्ट करती है। जब सारी विचेस चेयर पर बैठ चुकी थी और उनके सामने थी उनकी सबसे बड़ी विच, जो उन्हें एक पोशन निकाल कर दिखाती है और कहती है कि ये मैजिकल पोशन है। अगर आप इसका एक ड्रॉप किसी चॉकलेट या कैंडी में डाल दोगे तो उस कैंडी में ये असर आ जाएगा, यानी वो बच्चों को एनिमल बना सकेगी, और उसके बारे में और बताने लगती है। तभी उसे सैम की स्मेल दोबारा आती है। वो स्टेज को सूंघने लगती है और इस तरह उसकी नाक और शक्ल काफ़ी गंदी और काफ़ी फ़नी लग रही होती है। आखिर वो सबसे बड़ी विच जो थी, वो इस स्टेज को उठाकर फेंक देती है, लेकिन स्टेज के नीचे कोई भी नहीं होता। लेकिन उसके पीछे ही वेंटिलेशन के लिए एक विंडो थी, जहाँ पर उसे सैम दिखाई देता है। वो उसे पकड़ने ही लगती है कि तभी वहाँ पर एक हेल्दी बच्चा आता है, जो कि वहाँ की किसी गेस्ट का था। सब विचेस उसकी तरफ आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। उसे खाने पीने का काफ़ी शौक था, तो विचेस उसे देखकर कहती है कि हम इसे ही ट्रैप कर सकते हैं, और वो उसे चॉकलेट देती है जिसमें उन्होंने वो पोशन मिलाया होता है। बच्चा उस चॉकलेट को खा लेता है, तभी फिर एक छोटे से चूहे में बदल जाता है, और उस चूहे को देखकर विचेस खुद ही डरने लगती है और उसे अपने हील्स के नीचे दबाकर मारने ही वाली होती है कि तभी वेंटिलेशन विंडो से सैम बाहर आता है और उस चूहे को अपने साथ ले जाता है। लेकिन सैम ने ऐसा करके गलती कर दी थी, क्योंकि सब विचेस उसको देख लेती है और पकड़ लेती है। फिर वो लोग उसके कान में उस ड्रॉप का पोशन डालते हैं, इससे सैम भी एक चूहे में बदल जाता है। अब सैम यानी चूहा और वो हेल्दी बच्चे वाला चूहा फ़ौरन वहाँ से भाग जाते हैं। उनके साथ सैम का वह पेट चूहा भी होता है, जो हमें पता चलता है कि वो एक बच्ची थी और उसने भी विचेस से चॉकलेट लेकर खाया था और उसको चूहा बना दिया गया था। तीनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो कहते हैं कि हम उन विचेस से बदला ज़रूर लेंगे। तो वो फ़ौरन अपनी ग्रैंडमदर के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि विचेस ने हमें चूहा बना दिया था। तो दादी इनकी कहती है कि उसने मेरे बच्चों को चूहा बना दिया, मैं उन विचेस से बदला ज़रूर लूँगी। अब सैम अपनी दादी को बताता है कि ये मज़े की बात है, जिस रूम में विचेस रह रही है उसकी बालकनी हमारी बालकनी से नज़र आती है। तो दादी को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि मैं एक सॉक्स बुन रही हूँ, तुम उसमें बैठा दूँगी और नीचे भेजूँगी, तुम उसका वो पोर्शन चुरा कर ऊपर ले आना, मैं तुम लोगों को भी ठीक कर दूँगी। तो वो वैसा ही करती है। दादी अपने पोते यानी सैम को सॉक्स में बैठा देती है और फिर नीचे करने लगती है। सैम काफ़ी डर रहा होता है, लेकिन वो विच वहाँ पर नहीं होती। तब सैम उस पोर्शन को उठाकर दोबारा आ जाता है। अब उसकी दादी उस शख्स को खींच ही रही होती है कि विच उसे देख लेती है और सॉक्स को ज़ोर से पकड़ लेती है। तो सैम की ग्रैंडमदर कहती है कि छोड़ दीजिए, मैं इसे बुन रही थी और ये नीचे गिर गया था, इसलिए मैं इसे फिर से वापस खींच रही हूँ। तो वो विच कहती है कि ऐसे कैसे, और वो विच उसको चेक ही करने वाली होती है। अगर वो देख लेती तो वो बेचारे सैम यानी चूहे को मार डालती। लेकिन तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है, जिसकी वजह से वो सॉक्स को छोड़ देती है। अब ऊपर दादी के पास वह पोर्शन आ चुका था, वह उसे एक प्लेट में डालती है और उन चूहे को बारी बारी टेप करती है। लेकिन यह क्या, उस पोर्शन का तो कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि वह पोर्शन इंसानों को जानवरों में बदल सकता था, न कि जानवरों को इंसानों में। तो सैम कहता है कि दादी हम तो ठीक नहीं हो सकते, क्यों ना हम यही पोर्शन उन चुड़ैलों के सूप में डाल दें जो कि वो आज पीने वाली हैं। वैसे भी आप तो उन तक जा सकती हैं ना। तो दादी कहती है वाह मेरे बेटे, क्या आइडिया दिया है। और फिर वो तीनों चूहों को और उस पोर्शन को अपने बैग में डालकर ले जाती है जहाँ पर चुड़ैलों का सूप तैयार हो रहा होता है, और वह पोर्शन उसमें डाल देती हैं। अब ऐसा करते हुए होटल मैनेजर देख लेता है और दादी को कहता है कि चूहे आपके हैं, उनको किचन में तो नहीं लाना चाहिए था, और अगर आपके पेट हैं तो ये आपने बहुत गंदी हरकत की है। तो दादी कहती है कि ये चूहे मेरे तो नहीं हैं, चेक कर लो सब कुछ। दादी उन चूहों को अपने बैग के कॉर्नर में छुपाया होता है, लेकिन जब मैनेजर उनका रूम और चीज़ें चेक करता है तो उसे चूहे कहीं नहीं मिलते। तो वो काफ़ी शर्मिंदा होता है और दादी से कहता है सॉरी। दादी कहती है कि मैं तुम पर केस करूँगी, तुमने ऐसे कैसे किसी का रूम चेक कर लिया, और देखना पुलिस तुम्हारा होटल बंद कर देगी। मैनेजर डर जाता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, आप डिनर कर लीजिए मेरी तरफ से, मैं सॉरी कहता हूँ आपसे। तो दादी यहाँ पर अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और उल्टा खाने को भी मिल जाता है, और तभी उन विचेस का डिनर का भी टाइम हो जाता है। वो सूप विचेस ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए ही बनवाया था, और ये तो ज़्यादा अच्छी बात होने वाली थी कि वह सिर्फ उस सूप को पीकर खुद ही चूहा बन जाती।
जैसे ही विचेस सूप पीती हैं तो देखते ही देखते सारे विचेस चूहों में बदल जाती हैं, जिन्हें देखकर दादी बहुत खुश हो रही होती है और मुझे भी देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा था। वहाँ के सारे वर्कर्स और दादी खुद भी उन चूहों को मारने लग जाते हैं, लेकिन एक बुरी बात यहाँ पर ये हुई कि वो सबसे बड़ी विच ने सूप को अभी तक टेस्ट भी नहीं किया था, जिसकी वजह से वह चूहे में नहीं बदलती। तो वो तीनों चूहे एक ट्रैप लगाते हैं बड़ी चालाकी के साथ। वो उस ट्रैप को उसके फिंगर में दे देते हैं, जिसकी वजह से वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है। तो वह जल्दी से पोषण उसके मुंह में डाल देते हैं और वह भी एक चूहा बन चुकी थी। लेकिन बाकी चूहों से थोड़ा बड़ा था, क्योंकि वह सारे इसे एक गिलास कप में बंद कर देते हैं और फिर दादी एक बिल्ली को उस चूहे के सामने रख देती है। क्या पता कि वह बिल्ली उस चूहे को मार दे या उसे खा ले। अब दादी काफ़ी खुश होती है और उन तीनों चूहों को अपने बैग में डालकर उस होटल से बाहर आ जाती है, क्योंकि उन्हें अब विचेस का कोई डर नहीं था और वो अपने घर में भी रह सकती थी। और बाहर हम देखते हैं कि हेल्दी बच्चे के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया। लेकिन उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। वह कभी भी अपने बेटे से प्यार ही नहीं करती थी और जब यहाँ पर उसका बेटा चूहे की आवाज़ में बोल रहा होता है तो वो डर जाती है और कहती है कि तुम ही रखो इसे, मैं नहीं रखने वाली। तो वो चूहा भी कहता है चलो ठीक है, मुझे तो मेरे दोस्त मिल गए और शुक्र करो कि इनसे जान छूट गई। अब दादी उन तीनों चूहों को अपने साथ ले जाती है और उन्हें खाना खिलाती है और तीनों चूहे अपनी ज़िंदगी से और नए दोस्त बन जाने से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और दादी भी उनका बहुत ख्याल रखती थी। मज़े की बात यह थी कि वह तीनों चूहे कभी भी इंसान नहीं बनना चाहते थे। वो एंजॉय करते थे, खेलते थे और खूब मज़े करते थे और दादी भी उन्हें देख देख कर खुश होती थी। इसी के साथ ये मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।